ऐसे ही और वीडियो विद्युत देखने के वैद्य लिए लाइक शेयर फॉलो करो। नजूमी के साथ विहान दल के ठिकाने पर पहुंच गया था, जहां वो बुजुर्ग विश्वा और सानी के कहे अनुसार उस खास कमरे की तरफ चला गया, जबकि वैद्य नजूमी विहान दल के उन दोनों बुजुर्गों के पास रुक गए। उस कमरे के अंदर से खास ठंडी शक्ति से भरी जड़ी बूटियों की खुशबू आ रही थी, जिसे महसूस कर विद्युत को थोड़ी जलन महसूस हुई, क्योंकि इस कमरे को खास तौर पर सारा के लिए तैयार किया गया था, ताकि वो अग्नि मूल तत्व शक्ति को काबू कर अपनी शक्तियां बढ़ा सके। लेकिन अफसोस, सारा की शक्तियों का स्तर इतना कम था कि वो अग्नि मूल तत्व शक्ति को काबू ही नहीं कर पा रही थी, जिसके चलते अब ये नौबत आ गई थी कि उसे एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उसके शरीर में मौजूद जंगली अग्नि मूल तत्व शक्ति को काबू करने में उसकी मदद कर सके। हालांकि ऐसा करने में बहुत खतरा था, लेकिन अगर कोई ऐसा करने में कामयाब हो जाता तो उसकी शक्तियां 1 या 2 पड़ाव तक बढ़ जाती। और अब जब विद्युत ने अग्नि यूनिकॉर्न के अग्नि स्टोन को हासिल कर लिया था, तो उसके लिए ऐसा करने में कोई परेशानी नहीं थी। वहीं दूसरी ओर विद्युत अभी अपने ख्यालों में खोया था कि तभी अंदर से आवाज उसके कानों में सुनाई दी। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि विहान दल के बड़े बुजुर्ग सजैन की थी। विद्युत उस आवाज को सुनकर हैरान नहीं हुआ, और उसने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, अचानक एक चमकती परछाई जो कि हरे और काले रंग की थी उसकी ओर बढ़ी, जिसे देख विद्युत ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसे हो दोस्त? असल में ये काले और हरे रंग की परछाई कोई और नहीं, विद्युत का दोस्त नागेश था। अग्नि यूनिकॉर्न से मुकाबला करने के बाद जब विद्युत बेहोश हो गया था, तब सजैन ने नागेश को भी आराम करने के लिए एक कमरे में भेज दिया था। उसके बाद विद्युत फिर एक बार किसी से कुछ भी कहे बिना नाज को देखने चला गया था। विद्युत के अचानक इस तरह से जाने से नागेश परेशान हो गया था। विद्युत को सही सलामत अपने सामने देखकर नागेश ने चैन की सांस ली, लेकिन फौरन ही नाराजगी से कहा, अगर आगे से तुम मुझे साथ लिए बिना कहीं गए ना, तो देख लेना, मैं फिर वापस इंद्रपुरी चला जाऊंगा। तो करते रहना अपनी खास सोल म्यूटेशन तकनीक को याद, जिसके जरिए तुम ताकतवर लोगों से मुकाबला करते हो। नागेश की नाराजगी देखकर थोड़ी दूर बैठे बुजुर्ग सजैन ने हंसते हुए कहा, लड़के, तुम सच में किस्मत वाले हो कि तुम्हें नागेश जैसे दिव्य जानवर का साथ मिला। यकीन मानो, एक दिव्य जानवर का साथ होना बहुत फायदेमंद है, क्योंकि आगे चलकर नागेश एक शक्तिशाली नागराज स्टेज को हासिल करेगा, और तब शायद कोई एलिमेंटल स्टेज का योद्धा भी उसे हरा नहीं पाएगा। सच में तुम बहुत किस्मत वाले हो। सजैन की बात सुनकर विद्युत ने नागेश के सामने शर्मिंदा होते हुए माफी मांगकर कहा, मुझे माफ करना दोस्त, आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। ये सुनकर नागेश का गुस्सा शांत हो गया, और वो देखते ही देखते एक छोटे दिव्यनाग में बदलकर उसके हाथ में लिपट गया। उसे यूं अपनी कलाई में लिपटते देख विद्युत ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेर दिया। फिर विद्युत ने सजैन की तरफ देखते हुए कहा, बुजुर्ग सजैन, असल में मैं आपको एक जरूरी बात बताने के लिए आया था। ऐसा कहते हुए विद्युत आगे बढ़ा। बुजुर्ग सजैन ने गंभीर आवाज में कहा, विद्युत, इतनी जल्दी भी क्या है, आओ बैठकर बात करते हैं। विद्युत को बैठता देख सारा ने एक चाय की प्याली उसकी ओर बढ़ाई। सारा का शुक्रिया अदा कर वो सजैन से बोला, बुजुर्ग सजैन, दरअसल मैं यहाँ एक जरूरी काम से कोहरे की घाटी में आया था, लेकिन फिर मैं आपसे और सारा से मिला, लेकिन अब मुझे जाना होगा। जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगा, मैं आपसे इस जगह आकर वापस मिलूंगा और सारा की मदद करूंगा। विद्युत ने गहरी सांस लेते हुए एक बार में ही ये पूरी बात कह डाली। वहीं दूसरी ओर विद्युत की बात सुनकर बड़े बुजुर्ग सजैन ने गंभीर आवाज में चाय का एक घूंट लेते हुए कहा, विद्युत, मैं जानता हूं तुम यहाँ आकाशीय दिव्य गंगा जल मूल तत्व शक्ति को हासिल करने के इरादे से आए। सजैन के मुंह से ये सुनते ही विद्युत हैरान हो गया, जिसे देखकर बुजुर्ग सजैन ने कहा, हैरान होने की जरूरत नहीं है। भले ही मैं नागिनी कबीले की तरह इस इलाके का रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन काफी वक्त यहाँ रहने के कारण एक बात अच्छे से समझ गया हूँ कि यहाँ आने वाले तुम ही नहीं, बल्कि बहुत से साम्राज्य और ताकतवर दल के लीडरों की नजर इस खास शक्ति पर है, क्योंकि ये आकाशीय दिव्य मूल तत्व शक्ति बहुत खास है, जो आसानी से किसी के अंदरूनी जख्म भर सकती है। साथ ही इसकी मदद से खास दवा और गोलियां भी बनाई जा सकती है।
हुजूर सजैन की बात सुनकर विद्युत के चेहरे पर हैरानी और परेशानी नजर आने लगी। सजैन आगे बोले, मेरी सलाह मानो तो तुम इस मामले से थोड़ा दूर ही रहो, क्योंकि अगर किसी ताकतवर इंसान या दल की नजर तुम्हारी धरामूल शक्ति पर पड़ गई तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। असल में कहीं न कहीं विद्युत बड़े बुजुर्ग की बात से सहमत था, लेकिन उसने वैद्य नजूमी से वादा भी किया था और फिर उसे वापस मोजाका साम्राज्य जाकर समय पर मुकाबले के दूसरे पड़ाव में भाग भी लेना था। सजैन ने जब विद्युत को उनकी बात पर कोई जवाब देते नहीं देखा तो वो समझ गए कि उसको उनकी बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देखो विद्युत, 1 या 2 दिन में आकाशीय दिव्य गंगा जल मूल शक्ति का धमाका होगा, तब और भी ताकतवर लोगों का ध्यान इस ओर होगा। इसलिए मैं सारा को यहां से वापस भेज रहा हूं और मैं ये भी चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हें इतना फायदा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। इतना कहकर सजैन ने मुस्कुराते हुए विद्युत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा। वहीं उनकी बात सुनकर विद्युत ने गंभीर आवाज में कहा, देखिए बुजुर्ग सजैन, मैं आपकी मदद करने से मना नहीं कर रहा। मैं तो बस ये कहने आया हूं कि मैं कुछ मसले सुलझाकर आपसे जल्दी ही मिलूंगा। अभी मेरा जाना बहुत जरूरी है। असल में विद्युत को रोजी बानो के साथ साथ राजकुमारी ऐश्वर्या की मदद भी करनी थी, जिस वजह से उसे कुछ वक्त तो लगता ही, इसलिए वो न चाहते हुए भी सारा की ओर देखकर बोला, सारा मेरा भरोसा करो, मैं वक्त रहते तुम्हारी मदद के लिए वापस आऊंगा और तब तक तुम इसे अपने पास रखो और जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी अग्नि मूल तत्व शक्ति तुम पर हावी हो रही है, तुम ट्रेनिंग की मदद से उसे आसानी से बाहर निकाल देना। ये अग्नि पत्थर इस ट्रेनिंग में तुम्हारी बहुत मदद करेगा। ऐसा कहते हुए विद्युत ने अपने हाथ को टेबल के ऊपर झटका और उसकी जादुई अंगूठी से एक चमकता हुआ लाल पत्थर सबकी आंखों के सामने नजर आने लगा, जिसे देख सारा और सजैन की आंखों में चमक नजर आने लगी और वो हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि विद्युत ने इतनी कीमती चीज उन्हें इतनी आसानी से दे दी। सजैन और सारा के चेहरे की हैरानी देख विद्युत ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे इसमें हैरानी की क्या बात है, वैसे भी मुझे आप पर यकीन है, आप दोनों ने मेरी बहुत मदद की है, ऐसे में मैं इतना तो कर ही सकता हूं। और रही बात मेरे वादे की, तो विद्युत कभी जीते जी अपने वादे से नहीं मुकरेगा, तो आपको इस बात की फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ऐसा कहते हुए विद्युत ने खड़े होकर सजैन से गंभीर आवाज में कहा, अच्छा अब मुझे इजाजत दीजिए, वैद्य नजूमी मेरा बाहर इंतजार कर रहे हैं, मुझे अब चलना चाहिए। विद्युत को जाते देख बड़े बुजुर्ग सजैन ने गंभीर आवाज में कहा, रुको। और तभी सजैन ने अपने हाथ को हवा में लहराया, जिससे उनके हाथ में एक छोटी सी बोतल नजर आने लगी, जिसमें एक चमकदार रोशनी थी, लेकिन उस बोतल से एक गर्म शक्ति महसूस हो रही थी, जिससे उस बोतल का रंग लाल हो गया था। उस बोतल को देखकर विद्युत ने गंभीर आवाज में कहा, बुजुर्ग सजैन, ये क्या है? ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पर हैरानी थी और आंखों में लालच से भरी हुई चमक। असल में विद्युत को उस बोतल से बड़ी ही अजीब और गर्म शक्ति महसूस हो रही थी, जैसी उस वक्त महसूस हुई थी जब वो ज्वालामुखी के लावे में ट्रेनिंग कर रहा था। वहीं जब सजैन ने विद्युत की आंखों में मौजूद चमक को देखा तो मुस्कुराते हुए कहा, विद्युत, ये अग्नि शक्ति तरल है जो लंबे वक्त तक अग्नि मूल तत्व शक्ति के तैयार होने के बाद बनता है। ये उसकी 10 बूंदे हैं, इसे तुम अपने पास रख लो। मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम एक बार उस दिव्य गंगा जल मूल तत्व शक्ति को हासिल करने की कोशिश जरूर करोगे। इतना कहने के साथ ही बुजुर्ग सजैन ने विद्युत के कंधे पर हाथ रखते हुए आगे कहा, अगर ऐसा हुआ तो याद रखना कि तुम उस मूल तत्व शक्ति को काबू करने के बाद इस तरल की कुछ बूंदों को अपने शरीर पर लगा लेना। इससे वो आकाशीय दिव्य गंगा जल मूल तत्व शक्ति कुछ वक्त के लिए कमजोर पड़ जाएगी। हालांकि ये 10 बूंदे तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगी, लेकिन अगर हालात बद से बदतर हुए तो तुम अपनी जान तो बचा ही सकते हो। सजैन की बात सुनकर
विद्युत ने हड़बड़ाते हुए उस बोतल को अपने हाथ में पकड़ लिया और जल्दी से अपनी अंगूठी में रख दिया। असल में वो जानता था कि वो मौका मिलने पर एक बार तो, लेकिन अग्नि शक्ति तरल की मदद से उसके कामयाब होने के मौके और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए उसने बिना देर किए जल्दी से वो चीज अपनी जादुई स्टोरेज रिंग में रख ली। विद्युत की इस हड़बड़ाहट को देखकर सारा मुस्कुराने लगी, जिसे देख विद्युत के चेहरे पर शर्म नजर आने लगी। उसके चेहरे की शर्म को देख सजैन ने एक और बोतल सारा के हाथ से लेते हुए विद्युत को दी और कहा, इस बोतल में अग्नि मूल तत्व शक्ति का एक अंश है। तुम जैसे ही अपने सभी जरूरी काम खत्म कर लो, इस बोतल के ढक्कन को खोल देना। तब इसमें मौजूद अग्नि मूल तत्व शक्ति वापस सारा के पास आ जाएगी। तब मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगा। बड़े बुजुर्ग के हाथ से वो बोतल लेते हुए विद्युत ने उस बोतल को गौर से देखा, जिसके अंदर एक छोटी सी आग जल रही थी, जो बार बार उस बोतल से आजाद होने की कोशिश कर रही थी। जिसे देख विद्युत ने उस बोतल को भी अपनी जादुई रिंग में डाल दिया। इसके बाद वो उस कमरे से बाहर निकल आया। सजैन और सारा विद्युत को छोड़ने के लिए बाहर तक उसके साथ जाने लगे, जहां वैद्य नजूमी उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्या विद्युत हो पाएगा कामयाब दिव्य गंगाजल मूल तत्व शक्ति हासिल करने में? क्या विद्युत मुकाबले के अगले पड़ाव